Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the chapter Air, and we will also discuss in this worksheet the topic rainfall or rain. तो आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर एयर को ही समझ रहे हैं, लेकिन चैप्टर एयर में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक को हम समझेंगे, वो है रेनफॉल। तो जैसे ही मुझे पता है, जैसे ही मैं रेन का नाम लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि वाकई रेन जो है वो सबको खुश कर देती है यहाँ की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. देखिए, हम सबको पता है और हमने सबने जाना भी है कि हमारे इस लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडीज से जो पानी है वो इवेपरेट होता रहता है, और इवेपरेट होकर ये वाटर वेपर बन जाता है, और ये हवा के अंदर जो एयर होती है हमारी, उसमें वो मिक्स हो जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो देखिए, किसी भी समय पर एयर के अंदर जब मॉइस्चर मिक्स होता है, हम उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। और जब इस एयर में वाटर वेपर बिल्कुल फुल हो जाता है तो हम उसको ह्यूमिड डे बोलते हैं। और आपने देखा भी होगा, ख़ास तौर से जब रेनी सीज़न आता है तो हम बोलते हैं कि हमारा ये जो पसीना है, ये स्वेटिंग हो रही है, हमें इतने ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, सूख ही नहीं रहा है और बार बार चिपचिपा मौसम जैसा लगता है, उसको हम ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid। तो देखिए क्या होता है कि जब ये हमारी एयर गर्म होती है, ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि जब रेनी सीज़न होता है उससे जस्ट पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और एयर जो है बिल्कुल वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जब वो एयर गर्म हो जाती है ना, तो उसके अंदर वाटर वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और इसलिए हमें वो और ज़्यादा ह्यूमिड लगने लग जाता है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजीली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो देखिए, ह्यूमिड डे पर क्या होता है, हमारे कपड़े भी हैं जो वो गीले कपड़े क्या होता है, सूखने में बहुत देर लगती है, हमारे शरीर से जो स्वेटिंग होती है वो बहुत देर में ड्राई होती है, और हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होने लग जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इज टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी रेनफॉल कितने टाइप्स की होती है। सो फर्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकेंड इज साइक्लोनिक रेनफॉल, थर्ड इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, या उसको हम रिलीफ फीचर भी बोलते हैं। और अभी जब हम 9th क्लास में जाएंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है वो इक्वेटर के आसपास एरिया में ही होता है, क्योंकि हमें पता है इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है और वहाँ से इवेपरेशन उन जगहों से, उन प्लेसेस से बहुत ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि एयर जो है बहुत गर्म होती है, हॉट होती है, और उसके अंदर वाटर वेपर भी मिक्स होता है। तो जैसे ही वो ऊपर की ओर उठती है तो वो ठंडी होकर रेनफॉल के रूप में नीचे आ जाती है, तो इसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। फिर एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है कि ठंडी हवा और गर्म हवा जब आपस में दोनों एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, टकराती हैं आपस में, तो उससे वो साइक्लोनिक रेनफॉल हो जाता है। अभी सिर्फ इतना ही समझिएगा इनके बारे में। एंड रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है वो कहाँ पर होता है, हिली एरिया में होता है, क्योंकि देखिए जब जो हॉट एयर होती है जिसके अंदर वाटर वेपर मिक्स है, वो जब ऊपर की ओर उठ रहा होता है, आगे बह रहा होता है, ब्लो कर रहा होता है, तो उसके अगर बीच में कोई हिल जैसा आ जाए, कोई माउंटेन जैसी कोई फिगर आ जाए, इससे क्या होता है कि वो उससे टकरा के फिर वो वहीं से ऊपर की ओर उठती है और ठंडी होकर वापस से वो रेनफॉल बन जाती है, तो इसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। एंड देन व्हेन द वाटर वेपर्स राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। और देखिए, जैसे ही वाटर वेपर ऊपर की ओर उठना शुरू होता है तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। द वाटर वेपर कंडेंसेस causing formation of droplets of water।
जो वाटर वेपर होता है जब वो कंडेंस होने लगता है तो उसके कारण क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स बनती हैं, छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, इनको ही ग्रुप में क्या कहते हैं, इन्हीं बहुत सारी बूंदों को मिला के क्लाउड्स बनते हैं। When these droplets of water become too heavy to float in air, देखिए जब तक ये फ्लोट करता रहता है हमें दिखता है वो बादल है, और जहाँ पर भी इसके अंदर वाटर वेपर इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि अब ये फ्लोट नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है, देन दे कम डाउन एज precipitation, और वो वर्षा के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइड ट्रेल बिहाइंड दैम, जब जेट प्लेन्स आपने देखा होगा खास तौर से 26 जनवरी को जब जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं तो उनके पीछे एक वाइड ट्रेल बन जाती है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस, वो यही होता है कि जो उनके इंजन से मॉइस्चर निकल रहा होता है ना, वो कंडेंस हो जाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, और हम कुछ समय तक इस कंडेंस्ड मॉइस्चर को एक रास्ते के रूप में, एक वे के रूप में हम देखते हैं। वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसके जो आसपास की एयर होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो उसमें एक ठहराव सा हमें काफ़ी देर तक ऐसा लगता है कि वो एक पूंछ सी उसकी बनी हुई, एक रास्ता बना हुआ है। एंड देन precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain, और देखिए जो वर्षण है, precipitation मतलब रेनफॉल या वर्षण जो है, वो जब अर्थ पर डाउन होता है, अर्थ पर आता है लिक्विड फॉर्म में, उसी को ही हम रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, जितना भी ग्राउंड वाटर है वो किससे आता है, मिलता है हमें रेन वाटर से मिलता है, जिसको हम सबमर्सिबल से निकालते हैं ना पानी को, वही ग्राउंड वाटर होता है। और वो किससे पूरा होता है, किसके वजह से हमें मिलता है, रेनफॉल की वजह से। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और जो प्लांट्स हैं वो वाटर को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करते हैं, उनकी रूट से क्या होता है, ये ज़मीन में चला जाता है। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। तो देखिए एक बहुत बड़ा बैड इफेक्ट भी है कि जब हम हिली एरिया से ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हिल पर तो स्लोप होता है, वहाँ से जो रेन वाटर होता है वो बहुत तेज़ी के साथ बहकर आता है, और इसके कारण जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो नीचे के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। देन रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेनफॉल जो है वो सभी के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, सबके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, ये फ्रेश वाटर लाने में, अर्थ के सरफेस पर फ्रेश वाटर लाने में बहुत हेल्प करता है, लाता भी है। इट रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैसिटी एंड ड्रॉट अकर, अगर रेनफॉल बहुत कम होता है तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट्स मोर, एंड डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ precipitation आर स्नो, स्लीट एंड हेल। तो देखिए हमने तो रेनफॉल ही देखा है क्योंकि दिल्ली में रेनफॉल ही होता है ज़्यादातर, फिर रेनफॉल का ही, precipitation का ही एक और फॉर्म होता है स्नो, जो कि हिली एरियाज़ में होता है। माउंटेन पर क्या होता है, स्नो होती है, वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता, लेकिन वो भी उसका एक अदर फॉर्म है। स्लीट का मतलब होता है कि जिसमें जो है कई बार बारिश भी हो रही होती है और बर्फ़ भी पड़ रही होती है। एंड हेल इज़, जो हमारी दिल्ली में हमने कई बार देखा है, हेल का मतलब होता है ओले पड़ना, जो कि हमने बहुत बार देखा है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. So the question number 1 is, write 3 types of rainfall. As we discussed earlier, 3 types of rainfall are convectional rainfall, मैंने समझाया आपको, cyclonic rainfall and relief या orographic rainfall. Now the question number 2 is, why wet clothes take longer time to dry on rainy days. तो देखिए ये भी हमने ऊपर समझा था कि रेनी डेज में क्लॉथ्स जो हैं हमारे सूखने में ज़्यादा टाइम क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑन अ ह्यूमिड डे इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेपोरेट एंड क्लॉथ्स टेक लॉन्ग टाइम टू ड्राई. मतलब क्या होता है कि इवेपरेशन होने में ज़्यादा टाइम लगता है. जब गर्मी होती है तो इवेपरेशन ज़्यादा होता है ना, इसलिए क्या होता है सब जगह जो एयर भी होती है वो सूखी सूखी होती है, इसलिए हमारे कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं. लेकिन ह्यूमिड डे पर क्या होता है, जो इवेपरेशन होती है वो बहुत देर से होती है, इसलिए क्लोथ भी बहुत टाइम लगाते हैं सूखने के लिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली. तो आपके अनुसार कौन से महीने में दिल्ली में रेनफॉल ज़्यादा होता है.
तो देखिए आपका भी कुछ विचार इसमें हो सकता है। तो जो मेरे सजेशन है, मेरी सजेशन तो यही है कि अगस्त में ऐसा होता है, क्योंकि जुलाई में भी अक्सर बारिश होती तो है, रेनफॉल होता तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा अगस्त में होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यू ड्यूरिंग रेनी डेज। तो आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट याद हो, कोई आपने एक्सपीरियंस किया हो जो कि रेनी डेज में आपको हुआ है, वो आपको इसमें लिखना है। तो देखिए मेरे हिसाब से जो है कि रेन्स आर ब्लेसिंग्स एंड सम टाइम रेन्स आर कर्स। हम रेन्स जो है वो ब्लेसिंग होती हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, लेकिन कई बार वो एक कर्स यानी हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला, कर्स वैसे श्राप को कहते हैं, वो बन भी जाता है, अभिशाप। फिर वी यूज टू मेड पेपर बोट्स बाय टीयरिंग आउट पेजेस फ्रॉम आवर स्कूल नोटबुक्स। हम क्या करते हैं, अपनी स्कूल नोटबुक्स में पेपर फाड़ते हैं और पेपर बोट बनाते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस ही है, हमें होता है, एक्सपीरियंस होता है। आई यूज टू स्किप स्कूल यूजिंग रेन एज एन एक्सक्यूज मैनी टाइम। और जब बारिश होती है तो बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं, वो बहाना बनाते हैं कि आज तो बारिश हो रही है और अपना स्कूल स्किप कर देते हैं। वी एंजॉयड इट लॉट, और हम लोग इसको बहुत एंजॉय भी करते हैं। बट वंस अ टाइम आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू विजिट माई अंकल्स मैरिज। एक बार ऐसा था कि मैं अपने अंकल की मैरिज में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वी आर ऑल वेरी रेडी एंड सडनली रेन स्टार्टेड। और हम लोग सब तैयार हो रहे थे, तभी की तभी रेन बहुत तेज स्टार्ट हो गई। द वेदर बिकम टू क्लाउडी दैट वी हैड टू स्किप द वेडिंग। और इतना ज़्यादा बरसात होने लग गई, वेदर इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया, हमें वो वेडिंग को स्किप करना पड़ा। तो ये एक्सपीरियंस भी अक्सर हमें रेनी डेज में होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप वो लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।